ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 145ਵੀਂ ਜयंती ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ ਜयंती ਨੂੰ कौमी एकता दिहाड़े वजों पूरा देश मना रहा है। पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी ते जाके नमन किया, सरदार पटेल नूं श्रद्धांजलि भेंट की। तां गुजरात दौरे ते ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने परेड तो सलामी भी लई। स्टैचू ऑफ यूनिटी ते रंगारंग प्रोग्राम भी इस दौरान होया। दिखाने तुहानूं तस्वीरां इस प्रोग्राम दियां। आदिकाल के गणेश जंगल और दुर्गम पहाड़ी प्रदेश के बीच रहने वाले आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर आसपास रहने वाले आदिवासी लोगों ने अपने प्रोटेस्ट प्रदर्शित की। घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी प्रदेश के बीच रहने वाले ये साहसिक आदिवासी, गुजरात में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक और वैविध्य नृत्य के लिए प्रचलित हैं और यही विशिष्ट नृत्य हमने यहाँ पर देखा। मास्क पहनकर और एक दूसरे को स्पर्श किए बिना ये आदिवासी नृत्यों की प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय थी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा अकिंचन व्यक्तित्व, पूरी दुनिया के यही एकमात्र ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पर उनकी जमा राशि थी सिर्फ 263 रुपए, जिसने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया। वे लोह पुरुष भी इसलिए कहलाए क्योंकि उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका शिस्त, उनका अनुशासन भी लोही की तरह सख्त था। इस प्रतिमा के आधार स्तंभ में भले ही लोहा हो, पर हमारे सरदार की प्रतिभा के आधार स्तंभ थे सादगी, त्याग, निस्वार्थ वृत्ति और चारित्र्य। ऐसे कर्मयोगी राजपुरुष को हम देख तो नहीं पाए, लेकिन आज इन्हीं की प्रतिमा के सन्मुख हैं। तब आइए उन्हीं की वाणी सुनकर उनकी साक्षात उपस्थिति को महसूस करते हैं। 12 अक्टूबर 1947 को दशहरे के उपलक्ष्य में भाषण देते हुए उन्होंने संगठित हिंदुस्तान का आह्वान किया। दुनिया भर में जितना इल्म है उससे ज्यादा हमारे लोग में दिमाग है, लेकिन हम संगठित चल नहीं सकते हैं। व्यक्तिगत अलग अलग अपनी राय रखते हैं, वो नहीं चलना चाहिए। हमें समाज को संगठित करना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए पहले तो हमारे आज कोई भी झगड़ा का काम हो, फिसाद का काम हो, टंटा का काम हो, छोड़ देना चाहिए। 5 साल काम कर लो। और हम लोग तो अब जरीफ हुए, बुढ़े हुए, हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, तेज है, ज्यादा तेज हो गया, उससी मुसीबत होती है। जितना होना भी तेज इससे ज्यादा हो जाती है। तो हर चीज में हम एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है। तो एक क्रिटिकल दृष्टि हमने बनाई है कि हर चीज की चेष्टा करनी, टीका करनी, टिप्पण करना है उसके पर, लेकिन हमें प्रैक्टिकल चीज, कोई व्यवहारू चीज करनी हो
तो फिर किताब देखते हैं, किताब में क्या लिखा है, उससे काम नहीं होता। तो हाथ पर चलाने की बात है। तो जो व्यापारी लोग, जो धनिक लोग है, उनके साथ हमें ये जो इनके पास इल्म है, वो इल्म भी हमें लेना पड़ेगा और उनका साथ लेना पड़ेगा कि तुम आओ भाई, मुल्क तुम्हारा है और मुल्क में आज तो बहुत मैदान पड़ा है, उसमें जितना काम आप करो, परदेशियों के समय में करते थे, इससे ज्यादा करने का मौका आपको मिलेगा। वो हमसे डरते हैं, हमारा उसको भरोसा नहीं है, हम उनका भरोसा नहीं करते। इस तरह से काम नहीं चलेगा। उनका एक दूसरे का विश्वास पैदा करना चाहिए, तब काम चल सकता है। तो मजदूर का धनिकों के साथ झगड़ा और ये जो और लोग हैं वो आपस में झगड़ा करे, प्रांत प्रांत का झगड़ा, कि हम इस तरह से आपस में सब झगड़ा करता रहे तो हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के पड़े हैं, हम हिंदुस्तानी है और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा और हिंदुस्तान की आजादी को तो उसकी अच्छी तरह से शोभे दीपे इस तरह से बनाना तो सबको साथ लेके ऐसे राष्ट्र के पर्व पर जो पहले हमें जब आजाद थे जो खुशहाली थी, उसी प्रकार की खुशहाली हो, प्रकार मुल्क को उठाना हो, मिलजुल कर काम करना है। बिखरे फूलों को मिलाकर जिसने बनाया ये चमन, वैसे सरदार को आज शत शत नमन। धरती से लेकर आसमां तक भारत ने अपने लिए न एक नया इतिहास रचा है, बल्कि भविष्य के लिए राष्ट्र एकता की प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया है, जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमारे सरदार को एक सच्ची श्रद्धांजलि। देश की एकता के प्रति जोश और उमंग से भरे आज के इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर अब अगला जो क्षण है, जो हम सभी के लिए बड़ा ही दिल धड़क और रोमांचक होने वाला है। आज जहां हमने इस एकता परेड के जरिए हमारे देश की सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा देने वाले जाबाजों की निष्ठा और ताकत देखी, तो साथ ही में हिंदुस्तान के इस खुले आसमान में हमारी सुरक्षा निश्चित करने के लिए पहरा दे रहे भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट कुछ ही क्षणों में यहां से गुजरेंगे और हमें भारतीय वायुसेना की ताकत का परिचय देंगे। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार को सलामी देने का ये जज्बा है इंडियन एयरफोर्स का। आप सभी आपके सामने ये किले की भव्य दीवार भी देख रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विशाल गगनभेदी प्रतिमा के सम्मुख इस परेड मैदान में ये दीवार, ये प्राचीर है जूनागढ़ किले की। यह प्रतिबिंब लगभग 2300 वर्षों का इतिहास समेटे वर्तमान को एकीकृत भारत का गौरवशाली प्रतीक है। भारत की आजादी की घोषणा के साथ ही भारत के एकीकरण की विशाल चुनौती सरदार पटेल के सम्मुख थी। जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु जूनागढ़ रियासत की समस्त जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति व कूटनीति के परिणाम स्वरूप राजनैतिक अड़चनों के बावजूद 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए तमाम चुनौतियों के बावजूद भी जूनागढ़ का भारत में विलय करके सरदार पटेल ने भौगोलिक एकीकरण के साथ साथ भावनात्मक एकता का भी बीज बोया। जूनागढ़ किला हमें सांस्कृतिक विविधता व भौगोलिक विषमता के बावजूद एक सूत्र भारतीयता में बंधे रहने को प्रेरित करता है, साथ ही सरदार पटेल के सशक्त भारत की याद दिलाता है। आइए जोरदार तालियों के साथ तो ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਖਲ ਤੋਂ ਧੂਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਉਤਰੀ, इस बारे ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। ते नाल बिना किसी नूं सूचित किए हुए ये मालगड्डी इस तरह जो ट्रैक ते उतरी है वो किसी वड्डे हादसे नूं सदा भी दे सकती सी, क्योंकि मालगड्डियां बंद होने के कारण लोग बेखौफ होकर रेलवे ट्रैक ते भी घूम फिर रहे ने। तब मालगड्डियां ते ब्रेक लगी हुई है, पर इस सब दे विचाले देर रात हरियाणा के जाखल तो धूरी विचाले एक मालगड्डी पटड़ी ते उतरी है।
ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਪਟੜੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ये दूरी साइड से आई है, जाखल साइड पे आई है। जाखल से धोरी गई थी? नहीं, इधर से जाखल साइड से दूरी, जाखल से दूरी। कौन सी गाड़ी थी ये गाड़ी नाम नहीं हम बता सकते, हमें ऑर्डर नहीं है नंबर बताने का। नहीं, ये ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं क्या? ये गाड़ी कौन सा मान लेते? एक्चुअल में नहीं है जी, हमें ऑर्डर नहीं है किसी भी गाड़ी का नाम बताने का ऊपर से मैटर। अच्छा, ये तो बड़ा माल गाड़ी थी ना? ये रोडी की गाड़ी थी, उसमें पता नहीं वो क्या उसमें ये पत्थर जो ट्रैक पे बिछता है। अच्छा जी, रेलवे की अपने माल की गाड़ी थी सब। एक ही गाड़ी निकली, आज भी आ रही है कोई? अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं है, अभी कोई फोरकास्ट नहीं होती, इतनी माल गाड़ी होती है जी। ये माल गाड़ियों के हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं होता कि शेड्यूल से आएंगी गाड़ियाँ। ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋੜੀ ਇਸ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਲਮੀਕ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ITI ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕੈਪਟਨ। ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ITI ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। एक बार फिर तो तुहानू लै चलदे हैं अहमदाबाद, जिथे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके प्रधानमंत्री पहुंचे हुए ने ते संबोधन कर रहे हैं। पुलिस बेड़े के वीर बेटे बेटियों के नाम भारत माता की कोरोना के समय में सेवारत कोरोना वॉरियर्स के नाम भारत माता की आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे कोटि कोटि लोगों के नाम भारत माता की आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे कोटि कोटि लोगों के नाम भारत माता की मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप लोग 2 बार बोलेंगे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। सभी देशवासियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की सैकड़ों रियासतों को, राजे रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता को आजाद भारत की शक्ति बनाकर सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। 2014 में हम सभी ने उनके जन्मदिन को भारत की एकता के पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। इन 6 वर्षों में देश ने गांवों से लेकर महानगरों तक, पूरब से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। आज एक बार फिर यह देश मां भारती के महान सपूत को, देश के लौह पुरुष को श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है।
आज एक बार फिर यह देश सरदार पटेल की इस गगनचुंबी प्रतिमा के सानिध्य में, उनकी छाया में देश की प्रगति के महायज्ञ का अपना प्राण दोहरा रहा है। साथियों, मैं कल दोपहर ही केवड़िया पहुंच गया था और केवड़िया पहुंचने के बाद कल से लेकर अब तक यहां केवड़िया में जंगल सफारी पार्क, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, आरोग्य वन जैसे अनेक नए स्थलों का लोकार्पण हुआ है। बहुत ही कम समय में सरदार सरोवर डैम के साथ जुड़ा हुआ ये भव्य निर्माण एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, नए भारत की प्रगति का तीर्थ स्थल बन गया है। आने वाले समय में मां नर्मदा के तट पर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के टूरिज्म मैप पर यह स्थान अपनी जगह बनाने वाला है, छाने जा रहा है। आज सरदार सरोवर से साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन सेवा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। ये देश की पहली और अपने आप में अनूठी सी प्लेन सेवा है। सरदार साहब के दर्शन के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए देशवासियों को अब सी प्लेन सर्विस का भी विकल्प मिलेगा। ये सारे प्रयास इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। इससे यहां के लोगों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को रोजगार के भी नए मौके मिल रहे हैं। इन उपलब्धियों के लिए भी मैं गुजरात सरकार को, गुजरात के सभी नागरिकों को और सभी 130 करोड़ देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, कल जब मैं सारे क्षेत्रों पे पूरे दिन जा रहा था और वहां गाइड के रूप में यहीं आसपास के गांव की हमारी बेटियां जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस गहराई के साथ, सभी सवालों के जानकारी के साथ, त्वरित उत्तरों के साथ मुझे गाइड कर रही थी, मैं सच में बताता हूं, मेरा मस्तक ऊंचा हो गया। मेरे देश की, गांव की आदिवासी कन्याओं का ये सामर्थ्य, उनकी एक क्षमता अभिभूत करने वाली थी। एक 130 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह अपने सामूहिक सामर्थ्य को, अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति को साबित किया है, वह अभूतपूर्व है। इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर कश्मीर से कन्याकुमारी, लेह से लक्षद्वीप, अटक से कटक, कच्छ से कोहिमा, त्रिपुरा से सोमनाथ,